हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका तमन्ना टेलर ड्रेस डिजाइनर में। आज मैं आप लोग के साथ स्ट्रेट पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को 2 बार फोल्ड कर लिए हैं लंबाई की तरफ से, और इस तरीके से हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं, जिसकी लंबाई मुझे यहाँ पे लेनी है 38 इंच। उसमें मैं 4 इंच प्लस करके 42 इंच पे ये मार्किंग कर रही हूँ। इलास्टिक के लिए भी मैंने 2 इंच इसमें ही रखा है और नीचे से फोल्ड करने के लिए भी। अब मैं इलास्टिक के लिए 2 इंच फिर से इसमें से मार्किंग करके अलग करूँगी। ध्यान दीजिए, मैंने इलास्टिक के लिए पहले ही मापी कर लिया था। 2 इंच अंदर में ले रही हूँ। कोर की तरफ से थोड़ा खींचा हुआ है तो मैं उसे 5 इंच अलग कर दूँगी इस तरीके से। और यहाँ पे मैं कमर की मार्किंग करूँगी। अब कमर है इसका 34 इंच, तो चौथा भाग मैंने 8.5 लिया है, प्लस 2 इंच इसमें कर दी हूँ, तो 10.5 इंच पे मैं इसकी मार्किंग। अब यहाँ से मैं आसन के लिए लूँगी। मेरा 12.5 इंच तैयार होगा, तो 3 इंच प्लस करके 15.5 इंच पे मैं इसकी आसन की मार्किंग की हूँ। और इसे हम सीधी लाइन बना लेंगे इस तरीके से। और जो वहाँ पे खींचा हुआ है 5 इंच मैंने मार्किंग किया था, ये मैं सिर्फ कोर हटाया जाता है, लेकिन कपड़ा खींचा हुआ था इसलिए मैं 5 इंच रखी हूँ। और यहाँ से मेरा ये सीधी लाइन बना लूँगी, क्योंकि जो खींचा हुआ पार्ट है उसे हम कट करके हटा देंगे। यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम इसकी क्रोच एरिया लेंगे 2 इंच, क्योंकि इसके पैर में मुझे लूजिंग देनी है जांघ में। अब ये जो खींचा हुआ पार्ट था उसे मैं 5 इंच अलग से फिर से हटा दे रही हूँ उधर से। और यहाँ पे मैं मोहरी लूँगी, 5 इंच लेना है, और 1.5 इंच मार्जिन के लिए, क्योंकि आसन की तरफ से 1 इंच जाएगा और साइड की तरफ से ½ इंच जाएगा। तो यहाँ पे मैं 6.5 पे मार्किंग कर दी हूँ। अब इस तरीके से हमें यहाँ से इसे मिला देना है, और क्रोच एरिया के पास से भी मोहरी का जो दूसरा मार्किंग है उसके तरफ मिला देना है इस तरीके से। अभी मैं मोहरी के लिए यहाँ पे सीधी लाइन बनाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे जो मैं 2 इंच पहले ही प्लस करके मार्किंग की थी, तो अब 2 इंच माप कर लूँगी, और यहाँ से फिर बॉटम फोल्ड के लिए 2 इंच ले लूँगी। अब मुझे इसमें पॉकेट की मार्किंग करनी है, तो मैं फ्रंट पार्ट में ही कर लूँगी। पहला मार्किंग 4.5 इंच पे कर रही हूँ। ध्यान रहे जो मैं इलास्टिक की मार्किंग की हूँ वहाँ से नापी हूँ, दूसरा 5.5 इंच पे। ये देखिए। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ पे मैं पॉकेट की मार्किंग की हूँ वहीं पे मेरा ये मार्किंग रहेगा। इस तरीके से मैं इसे कटिंग कर लूँगी जिस तरीके से मैं मार्क की हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से हम दोनों साइड से कटिंग कर लिए हैं। अब जो हमारा बॉटम साइड है उधर से हम इसे बराबर कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करने वाले हैं। तो जो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है तो बस 1 इंच बढ़ा के हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी होती है। तो चलिए बताते हैं कैसे 1 इंच बढ़ाना है और किधर से बढ़ाना है। सबसे पहले वैसे ही हम 2 बार फोल्ड कर लेंगे लंबाई की तरफ से कपड़े को, और इस पर हम कपड़ा को जैसे कटिंग किए थे वैसे ही बिछाना है। और इधर साइड में देखिए, जो मेरे तरफ कपड़ा है इधर से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, जिसकी कटिंग मैं कर ली हूँ वो 1 इंच घसका के आगे की तरफ रख रही हूँ, और जिसका कटिंग नहीं है वो 1 इंच एक्स्ट्रा है मेरे तरफ से। अब जिस तरीके से ये कपड़ा है उसी तरीके से मुझे इसकी कटिंग कर देनी है फ्रंट पार्ट के जैसे। बस साइड की तरफ से जो 1 इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ वही 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। मैं आपको वीडियो में आगे अच्छे से दिखा दूँगी। इसमें प्रिंट कुछ इस तरीके से है कि ठीक से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा।
लेकिन मैं आपको अच्छे से दिखा दूँगी तो समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरीके से कटिंग के बाद अब हम जो वहाँ से हल्का सा जो कोर है उसे ही हम कट कर रहे हैं, और यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा कट करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे 1 इंच ही चाहिए एक्स्ट्रा। अब मैं इसे पीछे की तरफ जब खसका के दिखाऊंगी आपको, देखिए इधर से मेरा 1 इंच एक्स्ट्रा था तो इसे मैं पीछे की तरफ खींच रही हूँ, बैक वाले पार्ट को आगे कर दिया। देखिए इस तरीके से अगर हम उधर बराबर कर रहे हैं तो इधर से 1 इंच घसक गया। आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि मैं कितना ओवर ली थी। ठीक है, बस अपने तरफ से ही 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेना है और बाकी जैसे आसन की तरफ रहेगा कटिंग वैसे ही कर लेना है। अब मैं पॉकेट के लिए 2 बार फोल्ड की हूँ कपड़े को और इस तरीके से पॉकेट की कटिंग कर ले रही हूँ। मैं 10 इंच लंबी मैं पॉकेट की कटिंग कर रही हूँ। इधर से बराबर कर लेती हूँ। मैं लेके आ गई हूँ मशीन पे। अब सबसे पहले हम इसकी फ्रंट पार्ट की आसन की सिलाई कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हमें आसन की ज्वाइनिंग करनी है और आसन पे हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। अब मैं बैक पार्ट की आसन की ज्वाइनिंग कर रही हूँ, इस पे भी मुझे डबल सिलाई लगा लेनी है। अब मैं दोनों पल्ले की बैक और फ्रंट पार्ट की ज्वाइनिंग कर रही हूँ और ये हमारा पॉकेट वाला साइड होगा, दाहिने तरफ वाला। तो जो मैं 4 इंच की ऊपर की मार्किंग की थी वहाँ तक मैं इसे सिलाई लगा लूँगी, हाफ इंच की मार्जिन लेते हुए। और जो उसके बाद हम एक और दूसरा मार्किंग किए थे वहाँ से मुझे सिलाई स्टार्ट करनी है। इस तरीके से यहाँ हम दोनों जगह हम लॉक कर देंगे ताकि खुले नहीं, और इसके बाद हम इसकी पूरी सिलाई नीचे तक लेके चले जाएंगे। जहाँ हमारी बॉटम को ओपन रखना है वहाँ तक लेके जाएंगे। इस तरीके से बॉटम को ओपन हमें करना है तो हम इसे 4 इंच ऊपर रखेंगे और इसे लॉक करते हुए हटा लेंगे क्योंकि नीचे की तरफ से हमें ओपन रखना है। यहाँ से हम धागे को कट करके इसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब ये देखिए मुझे यहाँ पे पॉकेट लगाना है, तो पॉकेट लगाने के लिए हम पैंट को उल्टा रखे हैं और पॉकेट को भी उल्टा रखे हैं, और इस तरीके से हम यहाँ पे इसे पकड़ते हुए जहाँ से हमें पॉकेट की राउंड ली थी वहीं से मुझे यहाँ पे पकड़ के इसे सिलाई लगा लेनी है। जितना दूर मेरा ओपन था उस पैंट में उतना ही दूर इसमें सिलना है। और देखिए इस तरीके से फिर इधर पकड़ेंगे बिल्कुल बराबर करते हुए और फिर यहाँ पे भी वैसे ही सिलाई लगाएंगे। पॉकेट में जितना हम खुला रखे थे उतना ही मुझे इसमें सिलना है, एक्स्ट्रा कपड़े के साथ नहीं सिलाई करनी है। और सिलाई के स्टार्ट में भी और लास्ट में भी मुझे लॉक कर देना है। देखिए मैं यहाँ तक सिलाई लगा ली हूँ। अब इस तरीके से पॉकेट हमारा बिल्कुल बेहतर हो गया है। अब मुझे पॉकेट की सिलाई करनी है यानी लॉक करनी है पॉकेट को। तो इस तरीके से हम जितना मार्जिन रखे थे पैंट में देखिए उतना ही मार्जिन रखी हूँ, यहाँ पे लॉक कर दी हूँ। इसके बाद मैं इस तरीके से पॉकेट की तरफ घुमा लूँगी। जिस तरीके से मेरा पॉकेट राउंड में है बिल्कुल वैसे ही राउंड शेप में मैं इसे सिलाई कर लूँगी। देखिए इस तरीके से इधर से मेरा ज्वाइनिंग है तो मुझे यहाँ से नहीं सिलना है, बस ऊपर की तरफ से इसे फिर से सिल देनी है। और ये तो फिर मैं यहाँ से भी रख के इसे सिलाई कर लूँगी। पॉकेट में आपको बिल्कुल ध्यान से बनानी होगी वरना पॉकेट गलत हो सकता है। और पॉकेट को हम आगे की तरफ करके यहाँ पे हम पिन अप कर लिए हैं। अब देखिए पॉकेट में इस तरीके से हम हाथ डाल के आपको दिखा रहे हैं कितना बेहतर हो गया है, और इसमें सिलाई भी ऊपर की तरफ नहीं दिखेगा।
अब हमारे दाएं साइड में तो पॉकेट लग गया है, तो बाएं साइड में मैं यहाँ से इसकी जो ज्वाइनिंग बाकी थी वो बाएं तरफ की ज्वाइन कर रही हूँ। इसमें भी नीचे जाके मुझे 4 इंच रखते हुए यहाँ पे लॉक करके धागे को कट कर लेना है। अब इस तरीके से हमें बॉटम पार्ट को बनाना है। देखिए, एक बार फोल्ड करेंगे और इस तरीके से बिल्कुल सूट का दामन जैसे मोड़ते हैं वैसे ही हम इसे मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। धागे को कट करेंगे। अब एक बार फोल्ड किया और दूसरी बार जहाँ तक मेरा चक ओपन है वहाँ पे रखूँगी और इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगा लूँगी। मैं यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे जहाँ मैं अभी लॉक कर रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली बैठनी चाहिए। यहाँ का जो ओपन पार्ट मैं बनाई हूँ ये दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों पल्ले के, बैक और फ्रंट पार्ट के, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और इसके बाद हम फिर इधर भी हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरे पैर का भी हम बॉटम तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी साइड लगा लिए 1 इंच की मार्जिन लेते हुए, और बॉटम जितना रखना है उतना मैं पहले ही मार्किंग कर चुकी हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो दोनों सिलाई है, दोनों सिलाई को दोनों तरफ करते हुए हम इस पर लॉक करते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे लॉक भी कर देना है और ये इस तरीके से हमें दोनों बॉटम को माप लेना है ताकि बिल्कुल परफेक्ट हो, दोनों बराबर हो। और हमें इस पर डबल सिलाई लगा लेनी है। जब भी बॉटम पे हम इस तरीके से उतारेंगे लॉक ज़रूर कर लेंगे। ये मेरा दूसरा सिलाई है। इसके बाद मैं इस पर इलास्टिक लगाऊंगी। इलास्टिक को लेना है और इलास्टिक को दोनों छोर को पकड़ते हुए अच्छे से लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद पैंट को ऊपर की तरफ से 1/2 इंच फोल्ड करके पहले सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से। अब हम इसके ऊपर से इलास्टिक रखेंगे और इस तरीके से हम कपड़े को फिर से ऊपर से रखते हुए यहाँ पे धागे को लॉक करेंगे और इस तरीके से इलास्टिक को कवर करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे, इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगनी चाहिए। चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है अच्छे तरीके से, और जब लास्ट में इसे हम लॉक कर लेंगे तभी यहाँ से हम हटाएंगे। अच्छे से लॉक कर लेंगे। यहाँ पे धागे को कट करेंगे यहाँ से। इसके बाद चूनेट को पूरे चारों तरफ इस तरीके से हम फेंट लेंगे ताकि कम ज़्यादा ना हो। इसके बाद आसन की तरफ बिल्कुल सुई को अंदर डालेंगे इस तरीके से और खींचते हुए इसके बीचों बीच सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हमें आगे से और पीछे से भी खींचना है इलास्टिक को और बीच में सिलाई लगानी है। लास्ट में जाके इसे हम फिर से वैसे ही लॉक करेंगे और इसे हम हटा देंगे। इसी के साथ हमारी ये प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग पूरी हो चुकी है। देखिए, पॉकेट में मैंने मोबाइल भी रख के यहाँ पे अच्छे से आपको दिखा दी हूँ और यहाँ से मोबाइल को भी मैंने बाहर निकाल दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।